जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जुड़े जिला उद्योग केंद्र से। जिला उद्योग केंद्र हर व्यवसायियों को खुशहाल बनाकर ही लेगा दम। बिहार सरकार ने अपने हर व्यवसायियों को खुशहाल और मजबूत बनाने के लिए जिला उद्योग केंद्र के द्वारा 5 योजनाओं के माध्यम से उन्हें मजबूत और खुशहाल बनाना चाहती है। जिन व्यवसायियों को लोन लेकर अपने व्यवसायों को और बेहतर करना हो, वैसे लोग जिला उद्योग केंद्र के साथी बने। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा लोन लेकर अपने व्यवसाय को मजबूत करते हुए अपनी खुशहाल जिंदगी बनाने की कोशिश करें। यह बात जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक इंजीनियर आशीष रंजन ने कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय सरकार द्वारा 5 योजनाओं के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। सरकार हर व्यवसायों को खुशहाल बनाने के लिए लोन देकर बेहतर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा योजनाओं के माध्यम से जुड़ना हो, वे लोग इस कार्यालय में आएं और लाभान्वित होने का काम करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी लोन दिया जाता है, उनमें अलग अलग ढंग की छूट दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोन हैं जिसमें 50% सब्सिडी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप जिला उद्योग केंद्र में आएं और इसका लाभ उठाएं। मालूम हो कि जिला उद्योग केंद्र का एक नारा है, मैं हर व्यवसायों को खुशहाल बनाकर ही दम दूंगा। तो आइए देखते हैं कि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक इंजीनियर आशीष रंजन का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और यहाँ मैं आपसे आज रूबरू करा रहा हूँ जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक इंजीनियर आशीष रंजन जी से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। किस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने जो योजनाएं लागू किया है, किस तरह से ज़िला उद्योग केंद्र में वो लागू हुआ है, किस तरह से इंजीनियर आशीष रंजन जी उसको पूरे ज़िले तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। आपके विभाग के द्वारा ज़िला उद्योग केंद्र के द्वारा एज ए महाप्रबंधक किस तरह से आप अपने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो जिला उद्योग केंद्र है, हमारा जो कार्यालय है, इसके तहत कुल अभी 5 योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना है PMEGP योजना, दूसरी है PMFME, तीसरी है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, चौथी है बिहार लघु उद्यमी योजना और 5वीं योजना है PM विश्वकर्मा योजना। तो PMEGP योजना है, इसमें हम लोग अपने ज़िले में टारगेट एक डिसाइडेड रहता है प्रत्येक ज़िला का, और ये स्टेट लेवल बैंकर कमेटी की मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। तो हमारे ज़िले का इस साल का टारगेट है 457 लोगों को हम लोगों को PMEGP के तहत लोन देना है बैंक के माध्यम से, जिसमें हम लोग 2 तरह का लोन देते हैं। एक होता है सर्विस सेक्टर के लिए, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के लिए। इसमें 35% तक की सब्सिडी होती है। सर्विस सेक्टर में हम लोग 20 लाख तक का अधिकतम लोन देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख तक का देते हैं। और PMFME में फूड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ऋण देते हैं बैंक के माध्यम से, उसमें भी 35% तक की सब्सिडी होती है। और इसमें हम लोग जो है ऋण की सीमा ज़्यादा है, क्योंकि पैकेजिंग का भी इसमें अलग से मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का मिलता है, फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग का भी मिलता है। लेकिन इसमें है कि आपको सब्सिडी का कैप लगा हुआ है मैक्सिमम 10 लाख। तो जनरली लाभार्थी जो होते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग में काम करना चाहते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इसी के अराउंड लेते हैं। चूँकि कैप है 10 लाख सब्सिडी का, तो ज़्यादा लोन लेंगे सब्सिडी तो 10 ही लाख मैक्सिमम मिलेगा, तो उसी के हिसाब से अपना सब लेते हैं। तो ये 2 योजनाएँ हैं। तीसरा है PM विश्वकर्मा योजना। इसके तहत 18 तरीके के जो आर्टिसन है, जो कामगार हैं, जैसे धोबी है, लोहार है, मैसन है जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, नाई हैं इत्यादि करके, दरी बनाने वाले हैं, मछली का जाल बनाने वाले हैं, खिलौना बनाने वाले हैं, इन लोगों का हम लोग इन लोगों को PM विश्वकर्मा के तहत ट्रेनिंग प्रदान करते हैं और 15,000 रुपये टूल किट देने के लिए कूपन देते हैं। और उसके बाद अगर उनको अपना व्यापार शुरू करने के लिए या कुछ मशीन खरीदने के लिए या कुछ सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक के माध्यम से 3 लाख तक का ऋण प्रदान किया। तो ये PM विश्वकर्मा है। चौथा योजना है बिहार लघु उद्यमी योजना। ये चलता है जिला उद्योग केंद्र की तरफ से, लेकिन इसका चयन मुख्यालय स्तर से होता है लॉटरी के माध्यम से। अभी इस साल का जो था वो अभी आया नहीं है, अभी पिछले साल वाला ही चल रहा है। कुल मिला के 1247 लोगों को रोहतास से लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ। तो बिहार लघु उद्यमी में हम लोग 2 लाख तक का ऋण देते हैं
जो कि ऋण नहीं होता है, अनुदान होता है। ऋण बोलना गलत होगा क्योंकि लौटाना नहीं होता है ये पैसा। और ये पैसा जो लौटाना नहीं, ये उनके लिए है जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम है। और खासकर उनको टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा जिनका कास्ट सर्वे जो हुआ है, जाति जनगणना, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, उनके लिए सरकार 2 लाख रुपए देती है और ये लौटाना भी नहीं होता है लॉटरी के माध्यम से। 5वीं योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसका आवेदन अभी चल रहा है। 31 जुलाई आखिरी तारीख है। 60 से ऊपर परियोजनाओं के लिए हम लोग 10 लाख तक का ऋण देते हैं। ये भी मुख्यालय स्तर से होता है और इसमें 5 लाख की सब्सिडी होती है। मतलब 5 लाख आपको लौटाना नहीं है। जैसे अगर आपको 8 लाख मिला तो 4 लाख नहीं लौटाना है, 9 लाख मिला तो 4.5 लाख नहीं लौटाना है, 10 लाख मिला तो 5 लाख नहीं लौटाना है। और जो 50% माफ़ होता है। और इसमें जो 50% माफ़ है और बाकी जो 50% जो राशि है वो ब्याज मुक्त राशि आपको अंतिम किस्त 3 किस्तों में हम लोग को देना होता है। और अंतिम किस्त जो भी मिला, आपको दूसरा किस्त मिला या तीसरा किस्त मिला, जब आपका दूसरा किस्त के बाद अगर वाइंड अप हो गया, तीसरा किस्त के बाद आपका योजना वाइंड अप हो गया, तो उसके मिलने के 13 महीने के बाद आपको 84 किस्तों में जमा करना होता है। तो ये है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। और इसका भी चयन लॉटरी के माध्यम से होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी, दलाल, किसी भी प्रकार के चक्कर में किसी को पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्णतः लॉटरी और पारदर्शिता इसमें पूरी होती है। 100% पारदर्शिता। और ये लाइव लॉटरी निकलता है इसमें। जो भी चयन होता है अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा लॉटरी निकलता है। और 31 जुलाई तक आखिरी तारीख है, तो होपफुली 4 से 5 अगस्त तक ये लॉटरी निकलने की संभावना है। यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, हर जगह आपको इसका लाइव लॉटरी दिखाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो आप 5 तरह का योजना जो बता रहे हैं, इसमें कितने लोग लाभान्वित हैं, कितने लोग? इसमें जैसे कि अभी ये योजना इस वर्ष के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए 457 में जो PMEGP है, इसमें हम लोगों ने अभी तक आपको 90 लोगों को अभी तक ऋण दे दिया है। और ये उम्मीद है कि अगले लोगों को हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिया है। और चूँकि PMEGP में क्या होता है कि ऋण देने सैंक्शन होने के बाद उनको ट्रेनिंग खुद करना होता है ऑनलाइन माध्यम से। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तभी पैसा डिसबर्स होगा। सर्टिफिकेट जमा करेंगे तब जाके पैसा डिसबर्स होता है। अच्छा, बीइंग ए महाप्रबंधक, आप क्या मैसेज देंगे जिलावासी? हम सबसे पहला मैसेज देंगे कि देखिए, बिहार में जो कठिनाई है, सरकारी नौकरी तो सरकार बहुत ला रही है। अक्सर वैकेंसी के माध्यम से, छोटे SSC के माध्यम से, BPSC के माध्यम से, TRE के माध्यम से, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से बहुत बल्क वैकेंसी आ रही है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है और बिहार के विकास को कैटर करने के लिए केवल सरकारी नौकरी के ही माध्यम से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग को उद्योग लगाना पड़ेगा। उद्योग के माध्यम से अगर आदमी उद्योग लगाता है, एक लोग अगर उद्योग लगाते हैं तो उससे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, जितना बड़ा उद्योग लगेगा उससे आपसे लोग लाभान्वित होंगे। इससे क्या होगा, हमारा पलायन भी रुकेगा, क्राइम रेट कम होगा और विकास का समुचित होगा। हमारे जो राज्य का जो विकास है वो समुचित विकास होगा, क्योंकि उद्योग के बिना विकास संभव नहीं है। जैसे कि ये आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये लोग उद्योग लगाकर ही आगे बढ़ा है। बिल्कुल। इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग को अनुकरण करने का जरूरत है, इस मॉडल को। और इस दिशा में सरकार भरपूर प्रयास करे और हम लोग बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। बिहार में उद्योग लग रहा है हर साल। पिछले साल बिहार बिजनेस कनेक्ट हमारे विभाग के द्वारा किया गया। इसमें 22 देश से ऊपर प्रतिनिधि, 22 देश के प्रतिनिधि आए थे और 55,000 करोड़ का निवेश का उन्होंने MOU साइन किया, जो कि तकरीबन 26-27 करोड़ का सेटअप हो चुका है बिहार में। धीरे धीरे करके वो पूरा हो जाएगा। और इस साल दिसंबर में भी बिहार बिजनेस कनेक्ट होने जा रहा है उद्योग विभाग के द्वारा। हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में ये होता है और काफ़ी सक्सेसफुल था। पहला जो था पिछले साल का, इस साल इसी तरह होगा, दिसंबर में होगा। तो इसी में सभी से हम अपील करेंगे कि आप लोग उद्योग की तरफ आइए, स्किल अपना ग्रो कीजिए। स्किल ग्रो करने से क्या है कि उद्योग लगाने में आपको आसानी होगा। जैसे आप कोई प्रकार का उद्योग लगाते हैं, उसका स्किलिंग अगर आपका हो जाएगा तो आपको उद्योग लगाने में बहुत आसानी होगा। सक्सेस रेट ज़्यादा आपका होगा उद्योग का। और हमारे पास जो कनेक्टिविटी है, रोहतास जैसे जिला, जैसे यहाँ पे GT रोड है, इससे कनेक्टिविटी हमारा बहुत अच्छा है। यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इतने को हम लोग कवर कर सकते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। रोहतास धान की कटोरी भी है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग का अपार क्षमता है। तो मैं यहाँ के वासी से अपील करूँगा कि फूड प्रोसेसिंग के भी क्षेत्र में आगे आएँ। कोई भी सहयोग हो तो DIC में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनसे मदद ले। हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। हमारे आदरणीय DM सर, DDC सर से पूरा इनका मॉनिटरिंग होता है। DM सर, DDC सर हर एक मीटिंग में कोई भी लाभुक उस तरह से कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी लगता है तो उद्योग लगाने के लिए उनका बहुत जोर रहता है। उसी का फल है कि पिछले वर्ष हम लोग का जिला का टारगेट से अधिक हमने अचीव किया। PMEGP में 120% का टारगेट अचीव किया, PMFME में 105% का टारगेट अचीव किया। राज्य में हम लोग अच्छे स्थान पे हैं। यही अपील है कि आप लोग उद्योग लगाइए। कोई भी कठिनाई हो, हैंड होल्डिंग चाहिए तो हमारा उद्योग विभाग ऑफिस
कार्यालय में बहुत सारे कर्मी हैं, अधिकारी हैं, सब आपको मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए भी 38 जुलाई तक आखिरी डेट है। इसमें आप लोग आवेदन कीजिए, लॉटरी के माध्यम से होता है। अगर लॉटरी में निकलेगा तो आपको 10 लाख का लाभ मिलेगा, और ये बैंक के माध्यम से नहीं, उद्योग विभाग के माध्यम से पैसा मिलता है। तो इसमें कोई ब्याज भी नहीं है, सिर्फ युवा वर्ग को 1% का मामूली ब्याज है, बाकी महिला को, SC ST को, EBC को, BC को, माइनॉरिटी को इनको ब्याज नहीं लगता है। देखिए, इंजीनियर आशीष रंजन हैं और ये महाप्रबंधक है ज़िला उद्योग केंद्र के। जाहिर चीज़ है कि जो सरकार की योजना है उस योजना के बारे में इन्होंने डिटेल्स बताने का काम किया है, और अगर ये बता रहे हैं तो ज़िलावासियों को इनके बताए अनुसार लाभ लेने की ज़रूरत है। ख़ासकर वैसे लोगों के लिए बता रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो चाहते हैं कि मैं बिजनेस की ओर बढ़ूं, वो लोग आके यहाँ से लाभ ले सकते हैं और लाभ लेकर अपने खुशहाल जीवन को आगे की ओर ले जा सकते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।